आप देख रहे हैं कल की न्यूज। कल की न्यूज़ में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम आए हैं संभल में, श्री राम कथा का विमोचन हो रहा है यहाँ पे, और एक धारा प्रवाह कथा करते हुए हमारे श्री छविनाथ दुबे जी, जो बनारस के रहने वाले हैं, संभल में आए। संभल में कल की धाम को पवित्र किया और अपने को पावन करते हुए भगवान श्री राम की कथा वाचन कर रहे हैं। तो हम इनसे जानना चाहेंगे इनके अपने पूरे लाइफ में कितनी कथा कर सकते हो, इनकी कथा में जो रोचकता है ये इन्होंने कहाँ से आज्ञा पाई, और इस तरीके से कथा करना जिस तरीके की इनकी शैली है उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। गुरुजी बताइए कुछ। कल के नगरी संभल में सभी लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। और जो भक्त लोग पधारे, और बड़ी कृपा जब भगवान की होती है, अति हरि कृपा जाहि पर होई, तो पाँव दे यह मार्ग सोई। साधारण कृपा से कोई भगवान के शरण में जा नहीं पाता। जब साधारण कृपा तो हर मानव के ऊपर है, लेकिन जब भगवान की अति कृपा होती है तब व्यक्ति भगवान के शरण में पहुंचता है, उनके दरबार में पहुंचता है। मैं तो बचपन से ही 15 यहाँ संभल आते हुए भी मुझे लगभग 50 वर्ष हो गए, और बहुत वर्षों से संभल आता हूँ, और काफ़ी लोगों से मेरा लगाव है यहाँ। और प्रवचन भी मैं बचपन से ही कर रहा हूँ। हमारे पूज्य श्री राम किंकर जी महाराज के आशीर्वाद से, जो हमारे रामायण के गुरुदेव हैं, और हनुमान जी महाराज के कृपा से बाल्यकाल से ही राम कथा का कार्य मैंने प्रारंभ किया। और बचपन से ही ऐसा मानस से लगाव हुआ कि हर चौपाई गोस्वामी तुलसीदास जी का हृदय से ग्रहण करता हूँ, और रामचरितमानस की हर चौपाई महामंत्र है। बालकांड से उत्तरकांड की जितनी भी चौपाइयाँ हैं, सब में उतना ही पावर है, किसी में कम नहीं है। जैसे रामायण के किसी पात्र में कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं बताया गया है, को बड़ा छोट कहते अपराधु, किसी को बड़ा और छोटा कहिए तो अपराध लगता है। उसी प्रकार से रामायण में, रामचरितमानस में जितनी भी चौपाइयाँ हैं वो सब उतनी ही पावरफुल है। बालकांड से लेकर के उत्तरकांड तक छंद, सोरठा, दोहा जो भी है, सब में उतना ही पावर है। अब हम जितना श्रद्धा रखते हैं उतना हमें फल मिलता है। फल तो देने वाला है, लेकिन हमें प्राप्त उतना ही होता है जितनी हमारी श्रद्धा है। तो जितना हम श्रद्धा रखेंगे रामचरितमानस के प्रति, जितना हम श्रद्धा रखेंगे भगवान के प्रति, जितना श्रद्धा रखेंगे हनुमान जी के प्रति, उतना ही हमें फल प्राप्त होगा। और रामचरितमानस तुलसीदास जी महाराज केवल पूजा पाठ करने के लिए नहीं लिखा। रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हम जिस आश्रम में रह रहे हैं, सबसे बड़े आश्रम का वर्णन कर रहे हैं, धन्यो गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम से बड़ा कोई आश्रम नहीं बताया है, क्योंकि संसार में जितने भी आश्रम हैं सबका संचालन गृहस्थ आश्रम करता है। इसी गृहस्थ आश्रम में जगत गुरु शंकराचार्य भी पैदा हुए, इसी आश्रम में भगवान अवतार लेकर के आए। अगर इस आश्रम को हम सुधार रहे हैं, बना रहे हैं, तो ये समझ जाइए कि हमारा वर्तमान भी बन रहा है, हमारा भविष्य भी बन रहा है। हमें अपने आप को नहीं बदलना है, हम तो जो हैं बदले हैं, लेकिन हमें गृहस्थ आश्रम में रह करके सही ढंग से संचालन करके, जो हमारे घर में हमारे ठाकुर जी के लगाए हुए वृक्षों से जो पुष्प निकले हुए हैं, उनको सिंचाई करना, उनको अच्छे ढंग से पढ़ाना, उनमें संस्कार डालना, ये रामचरितमानस हमें आपको संदेश दे रहा है। इसीलिए गोस्वामी जी रामचरितमानस लिखे। हमारा कर्तव्य क्या है? रामचरितमानस इसलिए नहीं लिखा कि नवा पारण कर लो,
मास पारायण का पाठ कर लो, इसलिए नहीं लिखा। इसलिए लिखा कि हम अपने कर्तव्यों का सही पालन करें। ऐसी ही खबरों के लिए आप देखते रहिए कल की न्यूज़ और साथ में हमें सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, जिससे हम ऐसी और खबरें आप तक पहुंचा सकें। मैं नितिन गुप्ता, कल की न्यूज़ संभल।